भारत के आधुनिक संतों, महात्माओं एवं विद्वानों के अनमोल विचारों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें संत मत चैनल को। कोई तर्क करे कि ईश्वर की भक्ति क्यों कर, ईश्वर को क्यों जाने, उनकी भक्ति क्यों करें। कोई कहे खेती क्यों करें, दुकानदारी क्यों करें, नौकरी क्यों करें, व्यापार क्यों करें। एक ही लक्ष्य है, जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। संसार के पदार्थों को पाकर सुखी तो हो जाता है, लेकिन शांति से दूरे रह जाता है। दो शब्द है, सुख और शांति। सुनने में एक ही रंग लगता है, लेकिन है बहुत अंतर। भगवान बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ, संस्कार था। और एक दिन पुत्र राहुल को सुतले छोड़ करके, पत्नी यशोधरा को भी सुतले छोड़ करके निकल गए। और निकल गए तो बुद्धत्व को प्राप्त करके ही लौटे थे। जब लौटे थे, कपिल वस्तु आए थे शिष्यों के साथ। मिलने के लिए इनके माता पिता भी आए हैं, गांव समाज के लोग भी आए हैं भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। लेकिन उनकी धर्मपत्नी यशोधरा नहीं आई। कहा जाकर के तुम्हारे पतिदेव बहुत उच्च कोटि के संत बन के आए हैं, जाके दर्शन करो। कहती कि नहीं जाऊंगी उनके दर्शन के लिए। कहा क्यों? तो मैंने नहीं त्यागी हूं उसे। सिद्धार्थ ही सुतले छोड़ के चोरी से भाग गए हैं। अगर हमको प्रेम होगा तो सिद्धार्थ ही आकर घर आकर मुझे दर्शन देंगे, मैं दर्शन के लिए नहीं जाऊं। तो जाकर कहा है भगवान, वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, वही त्याग के भागे, सुतले छोड़ के चोरी से भाग गए। मैं नहीं जाऊंगी। अगर हमको प्रेम होगा तो वही आकर दर्शन देंगे घड़ी में। तो शिष्यों के साथ आए हैं भगवान बुद्ध अपने दरवाजा पर। दरवाजा पर आने पर भी नहीं गई प्रणाम करने के लिए, भेंट करने के लिए यशोधरा, कमड़ी में रही। भगवान बुद्ध आंगन में आ गए हैं। आंगन में आने पर भी नहीं निकल के प्रणाम कर, नहीं निकली है। तब भगवान बुद्ध ने कहा शिष्यों से तुम खड़े रहो आंगन में। तो भगवान बुद्ध अकेले गए कमरा के अंदर। तब उठ के प्रणाम की है, चरण छू करके यशोधरा भगवान बुद्ध को। अब बड़ा कीमती बात पूछ दी है, कह दी, पूछ दी है कि आपने जो अरबों संपत्ति में लात मार दिया, सुंदर पुत्र सोना से छोड़ करके, सुंदरी पत्नी को छोड़ करके चोरी से भाग गए। जिस धन को प्राप्त करने के लिए, वो जो छोड़ता है तो कीमती धन प्राप्त करने के लिए छोटा धन को छोड़ता है। यशोदा कहती आपने ये अरबों संपत्ति में लात मार करके चोरी से भाग गए, पुत्र को सुतले छोड़कर, सोना जैसे पुत्र को, जिस धन को प्राप्त करने के लिए वह धन, वह वस्तु, वह चीज क्या इस कमरा में नहीं है। यही कीमती बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, वह धन, वह वस्तु इस कमरा में भी है। ससुरा पूछ दी तब यहाँ किस कमरा में भी हैं, तो आप क्यों भागे चोरी सबको छोड़ करके? तो भगवान बुद्ध ने कहा उस समय यह ज्ञान नहीं था, इस कमरा में भी हैं।
अब हुआ है जब साधना में उन्नति कर गया हूं। गुरुदेव की वाणी मिली यहां ना। गुरुदेव भी कह रहे हैं वह धन बाहर में नहीं मिलेगा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना, बाहर नहीं। इसी को एक और कहानी आ गई बच्चे के, सुने हुए याद आ जाएगी। एक राजा को भयंकर रोग हो गया था और ज्योतिषी ने बताया था कि अमुक आकृति के 10-12 साल के लड़के की, बच्चे की कलेजी से दवाई बनेगी। चिकित्सा तो हो सकती है लेकिन बड़ा मिलना असंभव है, बहुत कठिन है। मिल तो सकता लेकिन बहुत कठिन है। मतलब क्या हुआ, बच्चे की हत्या की जाएगी तभी नहीं मिले कलेजी की दवा है। राजा के पास राजा लोग खोज बना शुरू किया है। खोजते 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 एक गरीब के ब्राह्मण के पुत्र उस आकृति के मिल गया है। तो राजा की ओर से उस गरीब ब्राह्मण से कहा गया कि राजा के इलाज के लिए इस बच्चे की आवश्यकता है, दवाई बनेगी, इसके बदले में आप अपना स्वेच्छानुसार जितना धन आप चाहें वो इसके बदले में आप मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो बच्चे को उसके मुंह मांगा धन देकर बच्चे को ले लिया गया और ले गए अपने घर पर, बुलाया है पंच को ही, पंचायती में ही बात किए हैं, जज को बुलाए हैं, वकील को बुलाए हैं, सबों से राय लिए हैं। अंत में जज भी कह दिया कि हाँ, एक देश को बचाने के लिए 2-4 गांव की कुर्बानी भी दी जा सकती है और देश के राजा को बचाने के लिए 2-4 की कुर्बानी भी पड़ जाए तो न्याय संगत है, या ऐसा हो सकता है। फैसला दे दिया, जल्लाद को बुला लिया गया है। सम्राट राजा भी बैठे हैं कुर्सी पर, जज भी हैं, वकील भी हैं, पंच भी हैं। वो बच्चा को बुला लिया गया, जल्लाद को खड़ा कर दिया गया, तलवार दे दिया गया, अब कत्ल होगा। बच्चा देखता है पंच की ओर, फिर देखता है वकील की ओर, फिर देखता है जज की ओर, अंत में देखता है सम्राट राजा की ओर और सबसे अंत में आकाश की ओर देखता है बच्चा और आकाश तरफ देख करके बच्चा हंस दिया ठठा करके। तो राजा सम्राट ने कहा रुक जाओ, जल्लाद से रुक जाओ। रुक गए। बच्चा से पूछता है अभी तुम्हारी हंसने की समय नहीं है, तुम्हारी मृत्यु के समय है, अभी इस समय हंसने को दुख नहीं, हंसा क्यों, बोलो। तो बच्चा कहता है कि मैं क्यों हंसा हूं, इससे आप क्या लेना देना है, आपको तो मेरे कलेजे से जरूरत है ना आपको, और मेरे माता पिता तो पैसा देकर मुझे खरीदे ही लिया है, तो मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। आपको जो करना कीजिए, करना वो तो होगा ही, जिसके लिए लाया गया तो वो तो होगा ही, लेकिन तुमने हंसा क्यों, सो पहले बोल दो। तब बच्चा कहता साहब नहीं मानते तो पूछिए लीजिए। बच्चा कहता है माता पिता, खास करके मां का हृदय का टुकड़ा होता है बच्चा, बच्चा मां का हृदय का टुकड़ा है और बच्चे पर विपत्ति आती है
तो माता पिता डीह तक को बेच दिए हैं बच्चे को बचाने में। देखिए मेरे माता पिता कैसे निकले कि थोड़ा धन के लिए अपने हृदय के टुकड़े को कत्ल करने के लिए दे दिया। मैं दुनिया के माता पिता को देख लिया, जब कोई न्याय देने वाले नहीं होते हैं, फैसला करने वाले, तो पंच को बुलाया जाता है, पंच भी दे दिया निर्णय। जब समाज से पार नहीं लगता है तो गरीब, निम्मल, कमजोर, मुहदब कोर्ट कचहरी जज बाबू का शरण लेता है कि मुझे न्याय दिला दे। सो मैंने क्या अपराध किया था जो जज साहब भी फैसला दे दिया मुझे कत्ल करने के लिए। और सबसे ऊपर होता है राजा। राजा किसी निर्णय को बदल सकता है, सबसे ऊपर होता है। जब लवकुश ने लक्ष्मण के बेहोश कर दिया था, भरत को भी, शत्रुघ्न को भी, हनुमान को भी बांध दिया था, अंत में घोड़ा छुड़ाने के लिए भगवान राम स्वयं आए थे। और भगवान राम ने कहा था लवकुश से, तुमने तो अन्याय गलती किया है दंड देने योग्य, लेकिन मुझे दंड देने की इच्छा नहीं हो रही है। अपराध तो किया है तुम, लेकिन तुम्हें मैं माफ कर देता हूं, जाओ घोड़ा छोड़ दो, बच्चों के साथ में खेलो। कहा नहीं, जब आए हैं युद्ध कीजिए, छुड़ाइए, घोड़ा ले जाइए। तुम घोड़ा पकड़ा क्यों? कहा दो बात लेकर। कौन कौन बात? एक तो आपने समझ लिया था कि मेरे अलावा दुनिया में कोई माय का लाल है ही नहीं, वीर लिख रखा है, या तो युद्ध करें या अधीनस्थ स्वीकार। तो मैं युद्ध स्वीकार किया। तो दूसरी बात यह कि आपका नाम सुना था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन यह कहां की मर्यादा है जो आपको सोलहनी विश्वास था कि सीता मैया अति पतिव्रता नारी थी, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर सीता मैया विवश कर दिया जंगल में दुख भोगने के लिए। ये कहां का न्याय है? भगवान राम ने कहा सुनो, जो साधारण व्यक्ति होते हैं ना, उसका संबंध रहता है अपने भाई, बाप, माँ, बहन, बेटा, बेटी और कुटुंब उतने भर। वही व्यक्ति जब राजगद्दी पर बैठता है तो राजा के लिए हो जाता सारी प्रजा पुत्रवत। और जो राजा सारे प्रजा को अपने पुत्रवत नहीं देखता है वो राजा नरगामी होता है। नरगामी से मैं प्रजा के में श्रेष्ठ। वही यहां बच्चा कह रहा है कि मैंने अपने माता पिता को देख लिया, जज साहब को देख लिया, और यहां के राजा को भी देख लिया कि जो सारे प्रजा उनके पुत्रवत, और अपने जान बचाने के लिए प्रजा के पुत्रवत जो हमारा प्रजा, उसे हत्या करने का आदेश दे दिया। यहाँ के सम्राट राजा बादशाह को भी देख लिया। और सबसे ऊपर देख हंसने के लिए कारण है कि सबसे ऊपर देख हंसा हूं, ए दुनिया को बनाने वाले प्रभु, आपका न्याय क्या होता है मेरे लिए, इसलिए मैं ऊपर देख कर हंसा है। सम्राट का हृदय पिघल गया। कहा बेटा अब मैं बच्चो ना बच्चो, अब तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं चलेगी। यही है ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास, इसे हमारे आराध्य देव ने कहा, एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, विश्वास पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति होगी। अपने अंदर विश्वास रखो, रोज सत्संग करो, ध्यान करो, और गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा क्या है?
सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा पालन। आज्ञा क्या है कि 5 पाप से बच के रहो, नित अंतर साधना करो और पंच पाप से बच के रहो और एक ईश्वर विश्वास रखो कि परमात्मा सब जगह है, हम तुम खर्व खम में विश्वास रखो। वो आत्मगम्य है, इंद्रिय अवगम्य है, बाहर भटकन बाल खेल जैसन, इसलिए अभी अंतर चलो। इसलिए गुरुदेव प्राप्त करके तब शांति का रास्ता बताने की कृपा किए हैं गुरुदेव, और अपने पद में लिख दिए हैं। सुख प्राप्त करके तब सुख मनिया में मोरी नजर लागी, लगती है सो नहीं कहें लग गई। आराध्य की वाणी में है, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, ये नजर लागी हो नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। कैसे लगी सो खुलासा कर दिए हैं। अगले बगल कहूं दृष्टि ना डोले, अगले बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो आगे क्या हो गया, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, खुलती है सो नहीं लिखे खुल गई, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निश अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तब क्या हो गया आगे, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भान, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी, ये नजर लागी हो नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागे। अंतिम लाइन में अपने गुरु को बड़ा किए हैं, बाबा देवी कह में ही सो, ऐसे ही करी निस दिन जागी, सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ये जग करके प्रभु अपने को लगा करके शांति पा करके उस रास्ता को बताने की कृपा किए हैं। इस रास्ता पर चलेंगे, गुरु के वचन पूर्ण विश्वास रखेंगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा और 12 मांस मिलेगा। क्योंकि कबीर साहब की वाणी में है, सोना जंग नहीं लगे लोहा घुन नहीं खाए, गुरु की चिताई आत्मा अब कभी नरक नहीं जाए। इस सारी बातों की जानकारी इस सत्संग के द्वारा होता है। इसे भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्संग कराना एक महा जग कराना है। ऐसे उत्तम जग में जो भी सम्मिलित हुए, जिस रूप में सभी पुण्य के भागी हैं, हमसे विशेष लोग हैं, उनसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। जो कहूँ कि गुरुदेव से प्रार्थना भी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अब पूज्यपाद बाबा के पाद पद्मों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन से हम भक्तों को सिक्त करने की महत्ती कृपा करें।